Non-stop 100. पंजाब के जालंधर में रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ी पाकिस्तान की संदिग्ध महिला अटारी स्पेशल ट्रेन में बगैर वीजा पासपोर्ट के कर रही थी सफर। महिला के बयान से उलझी पुलिस। खुद को चंदा खान बताने वाली महिला ने कहा कि वो फिल्म अभिनेता सलमान खान से मिलने जा रही है। आपको लगता है तो मुझे मजार तक पहुंचा दें, सलमान तक पहुंचा दें, वरना या पाकिस्तान पहुंचा दें या मुझे गोली मार दें, बस ये। महिला ने खुद को कराची की रहने वाली बताया। महिला के मुताबिक वो मामू के साथ कर रही थी सफर। उन्हीं के पास है वीजा पासपोर्ट। महिला को गिरफ्तार कर पुलिस जांच में जुटी। मैं बगैर पासपोर्ट वीजे की नहीं आई, मैं पासपोर्ट वीजे की आई हूँ। अब मैं जैसे आप लोगों को बताऊँ, यकीन तो आप लोगों को आएगा नहीं। मूसलाधार बारिश से गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मरने वालों की तादाद 70 पहुंची। अकेले अमरेली जिले में 26 लोगों की मौत। गुजरात के बनासकांठा में बारिश रुकने से के बावजूद सैलाब से राहत नहीं। पानी की तेज धार में बह गया 21 साल का युवक। बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से करीब 600 गांव प्रभावित। भोजन और पानी की किल्लत से ग्रामीण बेहाल। रोड और मोबाइल संपर्क भी टूटा। गुजरात में धरोई डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से साबरमती नदी में आया सैलाब। अहमदाबाद में 1,500 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए। भारी बारिश से पानी पानी हुआ गुजरात का खेड़ा। बस्तियों से लेकर सड़कों तक पानी में डूबे। धरोई डैम से साबरमती नदी में पानी छोड़ने पर खेड़ा जिले के 5 गांवों में फैला पानी। खेड़ा के पास श्रीजीपुरा में धान बोने गए 40 मजदूर खेत में फंसे। खेत में फंसे मजदूरों का दमकल कर्मियों ने किया रेस्क्यू। करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 नावों से सुरक्षित निकाले गए सभी 40 मजदूर। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ के मुताबिक उसकी 26 अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम विभिन्न इलाकों में तैनात। एनडीआरएफ की 13 यूएसएआर टीम गुजरात के बनासकांठा में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। गुजरात में एनडीआरएफ ने कुल 401 राहत कर्मियों को राहत और बचाव में झोंका। राजस्थान के पाली में भी एनडीआरएफ के 45 जवानों ने संभाला मोर्चा। इलाके में अलग अलग जगहों पर 11 लोगों के पानी में फंसने की खबर। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश से सैलाब जैसे हालात। लाठी के पास सगरा मिनी बांध टूटने से कुछ गांव में घुसा पानी। गोगड़ी नदी का पानी भी जैसलमेर के कई गांव में घुसा। चांदन के पास गोगड़ी नदी के पानी से नेशनल हाईवे नंबर 15 बाधित। जोधपुर जैसलमेर के बीच सड़क मार्ग बंद। राजस्थान के बाड़मेर जिले में लगातार 6 दिनों की बारिश से लूड़ी नदी उफान पर। सैकड़ों गांव को जोड़ने वाली सड़क जलमग्न। बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। पंप से निकाला जा रहा है पानी। मलबों के हटाने के लिए लगी जेसीबी मशीन। राजस्थान विशेषकर ये बाड़मेर जालौर में भारी वर्षा की चेतावनी है। इसके लिए फील्ड में सभी ग्राम सेवक पटवारी फील्ड में हैं और उनको निर्देश दे रखे हैं, कहीं भी कोई ऐसी सूचना होती है तो तुरंत सूचना दें। आज दोपहर पश्चिम बंगाल पहुंचेगा चक्रवाती तूफान कोमेन। तूफान के बांग्लादेश तट से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में भरा पानी। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्धमान और पश्चिमी मिदनापुर में पानी से त्राहिमाम। मूसलाधार बारिश से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हजारों हेक्टेयर फसल डूबी। पश्चिमी मिदनापुर में सैलाब के पानी से घाटक चंद्रकोना स्टेट हाईवे टूटा। मौसम विभाग के मुताबिक कोमेन के कमजोर पड़ने के बावजूद कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। आज और कल गंगा नदी वाले पश्चिम बंगाल के दूर दराज के इलाकों में बेहद तेज बारिश के आसार। गंजेटिक वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ओडिशा के ऊपर हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में कुदरत का कहर। कैनिंग और सुंदरवन इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बारिश का कहर। पानी में डूबा NH36। लोगों की मुसीबत बढ़ी। उड़ीसा के 5 जिलों जयपुर, मयूरभंज, क्योंझर,
भद्रक और बालेश्वर में तूफान की वजह से हो रही बारिश से सैलाब जैसे हालात, तूफान से हालात और खराब होने का डर। चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाया टास्क फोर्स। 7 जिलों में करीब 26,000 लोगों को राहत कैंपों में भेजा गया। 227 राहत शिविर लगाए गए। इंग्लैंड से वापस लौटी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तूफान के खतरे और मौसम की तबाही की वजह से बीच में छोड़ा दौरा। यूपी के वृंदावन में सामने आई है भारतीय रेलवे की बदहाली की तस्वीर। बीच रास्ते में खराब होने पर रेल बस को धक्का मारकर यार्ड तक पहुंचाया गया। वृंदावन से मथुरा जा रही थी 2 डब्बों वाली रेल बस, लेकिन मसानी स्टेशन के पास खराब हो गई ट्रेन। रेल बस को खींचने के लिए नहीं था कोई इंतजाम। खराब हो गई। क्या हुआ इसमें? ये पता नहीं। तो ये आए दिन इसी तरह होती है? आज ही आए दिन नहीं है, आज ही खराब हुई है। भारतीय रेल ऐसे ही चलेगी। गुरु पूर्णिमा पर मथुरा में फिर दिखी बदहाली की पुरानी तस्वीर। ट्रेन की छतों पर बैठकर सफर करते नजर आए श्रद्धालु। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सिर फोड़ा। बद इंतजामी का ठीकरा कहा। मेला स्पेशल खाली है और पैसेंजर ट्रेन में छतों पर सफर कर रहे हैं श्रद्धालु। कोलकाता में न्यू मार्केट के ओल्ड कॉम्प्लेक्स में बीती रात आग लगने से हड़कंप। दमकल की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। यूपी के शाहजहांपुर में डीजल टैंक में वेल्डिंग करते वक्त लगी आग। ट्रक के साथ एक कार भी जलकर खाक। मैकेनिक और ट्रक चालक भी झुलसा। पटना सिटी में दूध कर जला। कुरकुरे और चिप्स से भरा ट्रक, रहस्यमयी ढंग से लगी आग। इंदौर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस के साथ अतिक्रमणकारियों की झड़प। लोगों ने किया पथराव, बदले में पुलिस ने फटकारी लाठियां। चलायमान रूप में गुमटियों के दस्तावेज इनके पास थे। उनको हमका द्वारा व्यक्तिगत 4 दिन से हमारा कंटिन्यूएशन में से प्रयत्न किया जा रहा था। सबको ये मालूम है कि उनके पास कोई लीगल दस्तावेज नहीं है। बिहार के छपरा में बीए के दाखिले को लेकर छात्रों का बवाल। जगदम कॉलेज के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लगाया जाम। कई ट्रकों में तोड़फोड़ के बाद एक ट्रक में लगाई आग। दाखिले को लेकर पिछले 3 दिनों से सड़क जाम कर रहे हैं छात्र। कॉलेज प्राचार्य ने कहा, छात्रों को भड़काकर मुझे हटाने की साजिश कर रहे हैं कॉलेज के कुछ लोग। कानपुर में सड़कों पर आया घर का झगड़ा। नौबस्ता इलाके में पत्नी ने महिला संगठन की कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पति की सरेआम की पिटाई। महिलाओं ने आरोपी के चेहरे पर काली पोती, पीटते हुए कपड़े भी फाड़े। आरोपी पर पहली बीवी रहते चुपके से दूसरी शादी करने का इल्जाम। भिंड में दिखा भीड़ का इंसाफ। ऑटो चोरी के मामले में पकड़े गए नाबालिग की बेरहमी से सरेआम पिटाई। बेनतीजा रही सर्वदलीय बैठक। संसद का मानसून सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई थी मीटिंग। स्पीकर को हमने विनती किया कि आप सरकार से बात कीजिए ताकि सदन को ठीक ढंग से चलाने के लिए उनकी क्या राय है और वो कैसा इसको सुलझाना चाहते हैं। मैं उम्मीद को नहीं छोड़ती। आज तक के जीवन में जो संघर्ष किया है वो उम्मीदों पर ही किया है और करती रही हूँ और एक सच की सोच लेके चलती हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी आज कोर ग्रुप के मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। संसद में जारी गतिरोध खत्म करने को लेकर बनाएंगे रणनीति। आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर ने अपनी ही पार्टी के प्रचार अभियान पर उठाए सवाल। कहा, जनता के पसीने का पैसा पानी की तरह बहा रही है केजरीवाल सरकार। तो 34 देशों के एनआरआईज कम्युनिटी ने अपनी जेब से पैसे देके खड़ा किया है, बड़ा किया है। वो इतनी बेशर्मी के साथ अपनी प्रशंसा अपने मुंह करे, अपने होर्डिंग लगाए, अपने विज्ञापन करे, ये अशोभनीय है। दिल्ली में नए सर्कल रेड को लेकर कानून विभाग और सरकार के बीच टकराव की नौबत। सरकार ने उस सहायक कानूनी सलाहकार को विभाग से बाहर किया जिसने फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजने की सलाह दी थी। पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के छात्रों से आज मिलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। एफटीआईआई के छात्र अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ कर रहे हैं आंदोलन। जेडीयू ने अपनी सरकार के ही बनाए नियम की उड़ाई धज्जियां। मनाही के बावजूद पटना के नए नवेले फ्लाईओवर को पोस्टरों बैनरों से पाटा। फ्लाईओवर पर है पोस्टर लगाने की मनाही। सवाल पूछने पर जेडीयू ने पोस्टरों से झाड़ा पल्ला। ऐसी कोई भी राजनीतिक कार्रवाई जो हमारे गवर्नेंस को बाधा पहुंचाता है, निश्चित रूप से उसको सरकार संज्ञान मिलेगी।
व्यापम केस की निगरानी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वोच्च अदालत में सीबीआई सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली के 7 RCR में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। नीति आयोग को लेकर बात के आसार। कैग रिपोर्ट पर घिरी छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार। नक्सली इलाकों में सड़क बनाने के लिए केंद्र से मिले करीब 3000 करोड़ में 900 करोड़ ही खर्च कर पाई सरकार। कांग्रेस ने रमन सरकार पर लगाया घोर लापरवाही का आरोप। सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग। यहाँ की नौकरशाही की गंभीर लापरवाही के चलते न सड़कें बन पाई, न वहाँ नक्सल समस्या के लिए कोई अंकुश के लिए कोई ठोस सुरक्षा बल कार्रवाई करने में समर्थ हो पा रहे हैं। कांग्रेस के हमले के बाद कैग रिपोर्ट की जांच में जुटी सरकार। गृह मंत्री ने कहा नक्सलियों की वजह से नहीं बन पा रही हैं सड़कें। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की करीबी छोटा शकील ने टाइगर मेमन को माना मुंबई धमाकों का असल गुनहगार। आज तक से की फोन पर बातचीत। छोटा शकील ने आज तक से कहा याकूब मेमन को मिली टाइगर मेमन के गुनाहों की सजा। अब रही बात टाइगर मेमन की है, तो टाइगर मेमन की सजा उसके भाई को दोगे? छोटा शकील ने फोन पर दाऊद इब्राहिम का किया बचाव। कहा 1993 के मुंबई धमाकों से दाऊद का कोई लेना देना नहीं। वो पूरा न्यूज आप देख लें, लाइव दिखाया है उसका स्टेटमेंट। उसने खुद ही कहा था इसमें दाऊद का कोई लेना देना नहीं है। डीयू में फर्जी सर्टिफिकेट पर एडमिशन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 लोग गिरफ्तार। फर्जी कागजात बनाने का सामान बरामद। गवाहों की सुरक्षा के लिए नीति बनाने वाला दिल्ली बना पहला राज्य। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली गवाह सुरक्षा नीति को अधिसूचित किया। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में अमेरिकी लड़की से कैब ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ का खुलासा। युवती ने अहमदनगर में दर्ज कराया केस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी इलाके में ईडीएमसी के सफाई कार्यालय में विस्फोट से नगर कर्मचारी की रहस्यमयी तरीके से मौत। परिवार ने कहा दफ्तर में पहले से रखा था विस्फोटक। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में नाले में गिरकर 10 साल के मासूम की मौत। कई घंटों की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। दिल्ली के सरता विहार में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 डकैत। महिला को बंधक बनाकर एक घर को लूटने की कोशिश कर रहे थे बदमाश। महिला के शोर मचाने पर धरे गए। दिल्ली की बदरपुर पुलिस ने कार चलाने वाले 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की होंडा सिटी कारें, कुछ लैपटॉप और मास्टर की बरामद। चोरी की 1 दर्जन वारदात सुलझाने का दावा। अमरोहा के गजरौला में 14 जुलाई को मिली लाश की गुत्थी सुलझी। लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर का किया था कत्ल। लुधियाना में स्थित मन्नापुरम गोल्ड लोन की गिल रोड शाखा में दिन दहाड़े लूट। 6 लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर 14 किलो सोने के साथ करीब 2.5 लाख की नकदी लूटी। आंध्र प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी। तिरुपति में धरे गए चंदन के तस्कर। 15 अगस्त पर दिल्ली से सटे गुड़गांव में सुरक्षा की चौकस तैयारी। 5 स्टार होटल की सुरक्षा में तैनात होंगे 52 कमांडो। गुरदासपुर में बस स्टॉप के पास बीडीएस ने डिफ्यूज किया बम। 3 दिन पहले ही जिले के दीनानगर थाने पर हुआ था आतंकी हमला। गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद तरनतारन पुलिस का फरमान। लड़कियों के मुंह ढकने पर लगाई पाबंदी। झांसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवान पर लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप। जवान पर खाने में नशीली दवा मिलाकर असमत लूटने की कोशिश का आरोप। आगरा में दूषित भोजन खाने से 15 लोग बीमार। अस्पताल में चल रहा है सबका इलाज। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को लोग अपने अपने तरीके से दे रहे हैं श्रद्धांजलि। तिरुवनंतपुरम में एक शिल्पकार ने बनाई सोने की मूर्ति। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति कलाम की पुश्तैनी घर बना आकर्षण का केंद्र। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हाउस ऑफ कलाम। वडोदरा में छात्रों ने दी अपने हीरो और प्रेरणा स्रोत एपीजे अब्दुल कलाम को अनोखी श्रद्धांजलि। बनाया मिसाइल का प्रारूप। यूपी के फतेहपुर में सूखे की मार से त्रस्त किसानों ने डीएम दफ्तर का किया घेराव। सरकार से की राहत की मांग। झारखंड में मरीज भगवान भरोसे। सूबे में करोड़ों की लागत से बने दर्जनों अस्पताल उद्घाटन की देख रहे हैं राह।
अस्पतालों में बढ़ रही है डायरिया मलेरिया के मरीज। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया निश्चित हार की ओर। एजबास्टन टेस्ट के दूसरे दिन दूसरी पारी में कंगारू ने 168 रन पर खोए 7 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनर डेविड वार्नर ने खेली 77 रनों की पारी। रॉजर्स 6, स्मिथ 8 और कप्तान क्लार्क 3 रन बनाकर आउट। फिन ने झटके 5 विकेट। पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को दी 29 रनों से मात। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश की पारी लड़खड़ाई। 8 विकेट पर बनाए 246 रन। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने पूरे किए 400 टेस्ट विकेट। ये उपलब्धि हासिल करने वाले स्टेन बने 13वें गेंदबाज। सीरिया के शहर इदलिब पर सेना का हवाई हमला। सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो में बमबारी के बाद राहत का दृश्य। ISIS के चंगुल से आजाद 2 महिलाओं ने सुनाई आपबीती। कहा कैदियों की होती है नीलामी। बोलीविया में सड़क पर छात्रों का उत्पात। यूनिवर्सिटी में बदले नियम का कर रहे थे विरोध। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक परिवार को मिला गड़ा हुआ खजाना। 51 सोने की अशर्फिया सहित 12 मीटर लंबी सोने की चेन। मैडम के साथ म्यूजियम में सजेगी हॉलीवुड अदाकारा स्कारलेट जॉनसन की मोम की मूर्ति। लोगों की दीदार के लिए टाइम्स स्क्वायर पर लगाई गई मूर्ति।